हाय माय ब्यूटीफुल लेडी ओ पीपल सॉरी 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 हाय माय ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, आज हम बात कर लेंगे मैडम 1114 का एक वीडियो आया है जिसको बेटियों की दुआ उसने लगाया है। और उसने ये बताया है कि भाई वो फिर वही जी में दम, फी में दम और सी में दम। अरे मैडम छोड़ो, अब जी में दम, फी में दम और सी में दम। अब तो दम है ना आपके अंदर दिख रहे हैं। आप अपनी अपनी फैमिली की, अपनी और अपने घर वालों की जो ऐसी तैसी करवा रही हो ना वाईटी पे, और अपने समाज की मुझे नहीं पता तुम कौन से समाज से हो, मैं तो नहीं समझती तुम, क्योंकि तुम कैथलिक हो, मुझे नहीं लगता तुम क्रिश्चियन हो। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि क्रिश्चियन लोग इस तरह की बातें तो बिल्कुल भी नहीं करते। जिस तरह से आपकी टॉकिंग, आपकी लाइकिंग है ना, क्रिश्चियन लोग तो इतने नहीं, इस तरह से बात कभी नहीं करते। उनको तो इस तरह से बात करनी आती ही नहीं है। पहली बात, मैंने हज़ारों क्रिश्चियन देखे और कर्नाटका के भी क्रिश्चियन देखे, बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं, बहुत बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं वो। आप कौन से खानदान के हैं मुझे नहीं पता, और आपका तो कोई खानदान, आपके हस्बैंड कभी, जो एंथनी है, वो तो कभी आए नहीं है ना मैडम। वो एक लगते हैं कि उनको शर्म है, लेकिन आपके हस्बैंड कभी आपके साथ आए नहीं है ना। क्यों क्यों? अब लोग ये भी तो पूछेंगे भाई क्यों, तो आप क्या जवाब देंगी क्यों का? क्योंकि आपके बच्चियां हैं, आप कैथलिक हैं, तो आपके हस्बैंड भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप अनमैरिड हैं। जैसे मैं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं किसी को नहीं लेके आ सकती। आप तो मैरिड है ना, आपके तो बच्चे हैं, आप तो बता सकती हैं ना कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं। नहीं बता सकती ना आप, क्योंकि वो वैसा काम नहीं है, आप नहीं प्रेजेंट कर सकती। वो आपकी पर्सनल लाइफ है। खैर एनीवे, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। और आप बड़ी बातें करी थी कि मैं किसी के बच्चों के बारे में नहीं बोलती। आपने अपने बच्चों की जो ऐसी तैसी कराई हुई है, अपनी फैमिलियों की लड़कियों की, याद कीजिए कि आपने अली के लिए, अली जो सायरा सत्तानी का बेटा है, उसके लिए क्या क्या बातें करी थी। अली तो आपके लिए नॉट इवन सिंगल वर्ड, वो तो किसी के लिए कुछ बोलता ही नहीं है लड़का। उसके लिए आपने कितनी गंदी गंदी बातें की थी। और उनके छोटे बेटे के लिए, तब तो आपके खानदान में उन लोगों ने तो देखो, वो उसे, अगर आप कहोगे पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग, तो उनके बच्चे हैं, उन्होंने नॉट इवन सिंगल वर्ड बोला था आपकी बेटियों के लिए। तो शुरुआत बच्चों को बोलने की किसने की है? ये परंपरा लागू किसने की है? और सना की बेटी के लिए भी आपने आरिफ को बोला था कि उसका वीडियो चलाओ, उसको मतलब ऑनलाइन करो। हैं आप इतनी गंदी सोच रखती हैं, एक 10 साल की बेटी को आप के बारे में आप इतना गंदा सोचती हैं, तो आपकी बेटियों को कोई छोड़ देगा? आप अपने घर के लिए भी अभिशाप है, अपनी ज़िंदगी के लिए भी अपनी अभिशाप है, आप अपनी कलीसिया के लिए भी अभिशाप है, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो। और अगर आप मोमडन हैं तो भी आप अभिशाप हैं। और बेटियों की दुआ, बात बेटियों की दुआ की कर रही हो, मेरे से पता करो बेटियों की दुआ के लिए। एक एक चीज़ जानती हूँ कराची के लोगों की, मैं एक एक चीज़ जानती हूँ, लेकिन हम किसी के बच्चों को बोलते नहीं हैं। उसका एक रीज़न है, क्योंकि बच्चे सबके होते हैं। बच्चे मैडम सबके होते हैं, समझे ना आप। बच्चों के फ्यूचर के बारे में खेलना सबसे बड़ी गलत बात होती है जो आपने कर दी है अपनी लाइफ में। और अगर आप जिस भी रिलेशन को फॉलो करती है, मैं तो बोलती हूँ, अगर आप भगवान जैसी, खुदा जैसी, अल्लाह जैसी किसी चीज़ को आप मानती हैं, तो आप सॉरी कीजिए, क्योंकि ये अल्लाह के बनाए हुए लोग होते हैं, बच्चे अल्लाह की तरफ से आए हुए होते हैं मैडम, किसी को आशीष होता है ये। तो इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, आप अपने आप को नर्क की ओर ले जा रही हैं। अगर आप क्रिश्चियन है तो एज ए क्रिश्चियन मैं आपको समझा रही हूँ, अगर मुस्लिम है तो एज ए मुस्लिम मैं समझा रही हूँ कि दोनों जगह आपको जगह नहीं मिलेगी। जिस तरह से आप बच्चों के बारे में बात करती है, तो शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। और एक बाहर की कंट्री की औरत को लाके आप इस कंट्री के, वो तो व्यूज़ के लिए ना मैडम, वो तो व्यूज़ के लिए, अगर आप अपनी पॉटी भी दोगी ना तो वो खाएंगे। वो इतने ज़्यादा वहाँ के लोग ऐसे हैं, मैं जितना जानती हूँ ना, मुझे पता है। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मैरी क्रिसमस। आज फर्स्ट है, तो आज से